तो फिर एक सखी झट से आई, तुरंत उनके नख में तुरंत उन्होंने नथनी पहना दी। जैसे बेसर डाली उन्होंने नथ डाल दी, जैसे उन्होंने नथ डाल दी पैसे लाल जो गई। अब छिद्र बंद हो गया, नथनी दिखने लगी एकदम। अच्छा, ये तो ये एकदम होश आ गया। ठाकुर तो बच गए, ठाकुर ठाकुर तो बच गए। सभी को राधे श्री की राधे राधे, और हमारे सब परिवार की तरफ से भी सबको राधे राधे। और आज हम आपको श्री जी की एक छटा बताते हैं जो कि 42 लीला से ली गई है, उसके बारे में। और ये बिल्कुल तथा कथित है, मतलब जैसा उनका स्वरूप होगा नहीं है, जैसा था वैसा ही ध्रुव जी ने वर्णन किया, और वैसा ही हम अपने भाव से फिर उसको आपको वर्णन करके बता रहे हैं कि जो जब दर्शन होता है उनका राधा रानी का उससे छठा का, तो फिर क्या होता है। क्योंकि एक चीज़ हमें बहुत प्यारी उनकी लगी थी, अच्छी लगी थी, वो थी नख। तो आज सिर्फ नख का ही वर्णन आपको करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि आप भी जानोगे कि हमें नख भागई। तो नथ मतलब जहाँ पहनते हैं, उनकी नाक इतनी अच्छी लगी, पूछो मत, हम नाक ही ढूंढते रहे, नहीं मिल पाई। और नाक के वर्णन के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं कि राधा रानी के बारे में बताया गया है कि जो लाडली जी हैं वो उनके जो नेत्र हैं वो आयताकार, विशाल नेत्र हैं, उज्ज्वल रत्न नारे अनिरारे हैं, जिनकी अंजन रेखा को देखकर प्रीतम के नेत्रों के ताप का उपशमन हो जाता है। उन नेत्रों के खंजन, पक्षियों की चपलता, कमल की अरुणिमा एवं मुक्ताओं के लावण्य का दर्शन करके मूर्तिमान लावण्य भी नतमस्तक हो जाता है। वे नेत्र सदा प्रेम रस नमित बने रहते हैं, मतलब उन नेत्रों में प्रेम भरा रहता है, प्रेम के अलावा कुछ होते नहीं है। हमेशा उनके अश्रुपात होते रहते हैं, हमेशा भरे रहते हैं। उन नेत्रों की चंचलता अंचल पट में समाती नहीं है, और नेत्र बहुत चंचल भी हैं, तुरंत पट पट पट। श्री दुर्दास कहते हैं कि प्रिया जी की रसीली चितवन की छटा जिस ओर भी निक्षिप्त होती है, जिस ओर भी जाती है, उस ओर रूप सौंदर्य की बसा होती है। यानी कि जिस ओर प्रिया जी के नेत्र अगर ऐसे चले गए, उसी ओर एक छटा मतलब, क्योंकि जो भी देखता ना वो देख ही के रह जाता है, उन नेत्र ऐसे हैं। तो इन नेत्रों के बारे में रहा है। अब आपको बताते हैं कि जो हम जहाँ की बात कर रहे थे, कि उनके नख की बात कर रहे थे, कि अगर उनकी प्रिया जी की जो नख है, तो नख के बारे में बता रहे थे। श्री प्रिया जी की मद मंतर गति जो आज कुछ विलक्षण शोभा से युक्त है, उसका अवलोकन करके प्रीतम प्रेम में जके थके से रह गए, मतलब देखते रह गए, बड़ा परेशान हुए। अनुपम रूप राशि प्रिया जब कुंज भवन से बाहर आई, तब उनकी तन सुती देखकर कोटि कोटि चंद्र निष्प्रभा प्रतीत होने लगा। कोटि कोटि चंद्र भी हैं, वो भी फीके पड़ने लगे। श्री वन हंसनी मयूरी एवं मृगी आदि भी प्रिया की छवि छटा को देखकर विमुक्त हो गई, और उनके कंकण किंकड़ी जो हाथ में है के कल नाद से बज रहे थे को सुनकर आत्म विस्मित हो गई। श्री हित दुर्दास जी कहते कि फूलों की माला की भांति कोमलांगी शैलियां उनकी, जो बिल्कुल कोमल है शैलियां, उनकी मनमोहक
नयन विराम छवि को देखकर चित्त की जैसी, मतलब उसको देख के, झांकी को देख के वो थकी सी खड़ी की खड़ी रह गई सभी कोई। और इसी लाडली जी अद्भुत छवि माधुरी को देखकर प्रीतम क्षण क्षण में प्रेम विवश होते हैं, जिससे प्रिया जी के मन में प्रीतम की चिंता व्याप्ति नहीं है। मतलब ऐसे नहीं लगता कि नहीं नहीं वो दूर है, नहीं ऐसा लगता है। वो अपना कुछ मतलब क्या बात करते रहते हैं उनसे, बताओ हम ऐसे बोले, या कुछ गले लगाने के लिए कहते हैं, हम इतने मतलब यानी कि वो बिल्कुल दीन भाव में हो जाते हैं। दीन भाव में हो जाते हैं तो उनको एहसास होता है ये दीन भाव में हो रहे हैं, तो उनको गले से लगा लेती है अपने ऐसे करके। तो इसी को आगे बताते हैं कि सखियों ने श्री प्रिया जी की सहज अंग छवि के सौंदर्य को छिपाने के लिए तथा प्रीतम के मन में रस रुचि को बढ़ाने के लिए उन्हें सुंदर आभूषण से अलंकृत कर रखा है। सुंदर आभूषण उन्होंने प्रिया जी को अलंकृत कर रखे हैं। प्रिया जी के नासापुट पर विराजित जो वेद चित्र का अवलोकन कर जब प्रीतम जो देहानुसंधान रहित होने लगे, यानी कि जो ये नाक का छिद्र था प्रिया जी को, आप सोचिए कि प्रिया जी हैं, सोचिए आप जाइए उस लीला में कि प्रिया जी हैं, उनकी एक नाक है तो नाक यहाँ तक है, बिल्कुल यहाँ तक, थोड़ा सा हल्का सा लंबा है, हमारी ऐसे यहाँ तक लंबी सी, बिल्कुल हल्की सी नुकीली सी बढ़िया सी यहाँ तक है। उसको बता नहीं सकते कैसी है, किसी से बनवाओगे तो बन भी नहीं पाएगी, वो चीज़ नहीं बन पाएगी जैसी बनानी चाहिए, क्योंकि ऊपर जैसे यहाँ तक है पर ऊपर का भाव है ना, भाग है वो हल्का सा पतला है, जिसे नुकीला से भी कह सकते हो, नुकीला नहीं, नुकीला अलग हो गया, मतलब ऐसे कहें तो चिकना सा कह दो या आकर्षित कह दो, मतलब उसका जो अग्रभाग है वो अग्रभाग को देखे कि पागल हो जाए। जो हम हुए हम बता रहे, उनका मतलब जो अग्रभाग है ना, जो यहाँ जैसे यहाँ तक तो है, ये तो छटा देख रही अच्छी है, लेकिन जो ये अग्रभाग है यहाँ पे, ये जो ये वाला ये पूछो, अब आप सोचिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो यहाँ के अग्रभाव में इतनी चमक है, इतनी चमक है कि करोड़ों सूर भी फीके पड़ जाएं। अब आप समझ लीजिए, ये हम अपनी दिल की बात बता रहे हैं, यहाँ के नहीं, ये अलग है, यहाँ का अलग है। जो ये नख की बात बता रहे हैं वो हम अपने दिल की बता रहे हैं, अपने हृदय की बात बता रहे हैं, यहाँ से नहीं बता रहे हैं। वो छिद्र की बात कही थी तो छिद्र की बात बता ली, वो हमने इसमें लिया हुआ है, बाकी हम अपने दिल की बात कर रहे थे। इतनी बात लेके आगे बढ़ाते हैं कि उनकी, अब हम अपने दिल की बात करते हैं। तुलसीदास जी का ले लिया, तो आज हमने पढ़ा, तो अब तुम्हें छिद्र की बात बताएं, छिद्र क्या हुआ। जो इसमें दिया गया कि उन्होंने खूब सजा संवारा दिया, ठीक है, लेकिन इसमें नथ नहीं पहनाई। अब वो जब तक प्रीतम आ गए देखने के लिए, अब वो देख रहे हैं, अब वो ये नथ में जो छिद्र था वो उस छिद्र को देख रहे हैं, और छिद्र को देख देख उसमें डूबे जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि क्या कहें कि उसमें गोते लगा के डूब ही जाएंगे, मर ही जाएंगे उस छिद्र के अंदर। अगर सखियां सोचने लगी अगर इसमें नथ नहीं पहनाई तो प्रीतम का भी हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा अभी। जय श्री राधे। हम क्या करें, ये चर्चा क्या कर। वो जैसे कोई भंवर होता है, भंवर में डूब जाता है, भंवर में कोई डूब जाता है, ऐसे श्याम सुंदर मतलब उसमें डूबते जा रहे हैं और बस डूब के प्राण खोने वाले हैं। राधा और वैसी सखियों को
पता चल गया कि अब क्या करें। तो अब हम जैसी होगी होगी तो कही होगी भैया ऐसा कर, सीजी को जल्दी से नथ पहना दे, वरना ये ठकुरा तो गयो, ये ठाकुर तो गयो भैया, इसको बचाना है। बात नथ पहनाने की नहीं है, बात इस ठाकुर को बचाने की, वरना ये मर गया, ये तो गया। फिर रास कैसे होगा, लीला कैसे होगी, ये मर जाएगा तो ठाकुर तो गया भैया। वहां को हंसी मजाक करते कर चलती हैं, और श्री जी खड़ी खड़ी देख रही हैं, वो भी बिल्कुल पीतम, जब बिल्कुल दिन हो रहे हैं उन्हें भी, और लो अच्छा, और रथ लेना, देख लो सुंदरता, देखो देख लो और देख लो, वो और मजा ले रही है। हम लोग सब कह रहे हैं बस करो भाई बस करो, और कभी कदार तो वो कमर पे हाथ धर लेती है ऐसे करके। हाँ, अब जाके उनकी और भावभंगी हो जाती है। तो जो चित्र था, तो चित्र ऐसे लग रहा था देखने में, नाक का चित्र जो नथ पहनाई जाती है वो चित्र में पहनाई जाती है, तो चित्र खाली था, यानी सब आभूषण पिला दिया कि नथ नहीं पहनाई। अब चित्र ऐसा खाली था कि उसको देख के पीतम डूबे जा रहे हैं। मतलब उन्होंने नथ पहने देखा था, बिना नथ के नहीं देखा था, बिना नथ के पहली बार देख रहे हैं। और जब बिना नथ के पहली बार देख रहे तो क्या नाक, हम अपने निर्देश कहें, हमने कहा ना कि हमारा एक शैली भाव है, जो हम ये कह पा रहे वो शैली भाव से कह पा रहे, क्योंकि इसका एहसास हमने नहीं कराया था, कि हमारे गुरुजी ने मैसेज भेजा था, वहां से हुआ था। कैसे हुआ क्या हुआ नहीं पता, पर हमें भी नहीं पता था मेरा भाव। तो जो हम बेफिक्र होके प्रिया जी की ये इतनी बात कर रहे उनके नक्षत्र के बारे में, तो ये उनके आशीर्वाद है, उनकी कृपा है कि हम कह पा रहे हैं। पूरी बात तो नहीं बता देंगे कि शैली भाव के अंदर क्या होता है, लेकिन हाँ बस ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो छिद्र देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, उनकी निगाहें पता कहाँ है, कहाँ नहीं, सिर्फ छिद्र पे है। नाक भूल गए, नाग की जो कहें तो नाक का आकर्षण, नाक की लालिमा, नाक की सौंदर्य, नाक का लावण्य, जो नक का, ये भी भूल गए जब इस चित्र को देखा। अब आप सोच लीजिए क्या हालत हो रही शाम से लगे कि नाक के चित्र को देख के सब कुछ भूल गए, ये पूरा भूल गए, सब कुछ सिर्फ चित्र याद आ रहा है। और चित्र ऐसा लग रहा है कि पूछो मत, मतलब इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है चित्र। सोचने वाली बात है कि श्री जी फिर कान का अगर छिद्र उनका देखोगे तो अरे राम, अब वो शैली वाला भाव बोलेंगे तो सब जानते नहीं कि हाय क्या बात, मर जाए बिल्कुल। छेड़ते रहते कभी तार हम लोग प्रिया प्रीतम दोनों को, तो उनके छिद्र में फिदा हुए और डूबते जा रहे हैं, निकलने का नाम ही नहीं, निहारते जा रहे हैं। कहते ना कि श्री कृष्ण के एक रोम रोम कूप में, मतलब ऐसा है कि आदमी खो जाए, मतलब एक एक रोम कूप में इतना आनंद है। और प्रिया जी के इतना आनंद है कि जो आनंद सिंधु है वो खो रहा है, जो आनंद सिंधु वो ही खो रहा है। अब आप सोच लीजिए कि हमने जिन्होंने हमें दासी सखी बनाया,
वो क्या चीज़ होगी, या ऐसे कह लो जिनकी कृपा से हमने जिनको पसंद किया, हमने किया नहीं है, यहाँ पे हमने नहीं आ सकता क्योंकि हमने नहीं किया, क्योंकि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम इनको पसंद करते। मतलब हमने अपना कहते अपनी सखी मानते, हमने सखी मानते अपनी, हम सखी मानते, स्वामी मानते हैं ना। हमारा सखी भाव इनसे हमारा सब, क्योंकि वो भी छेड़ते भी सखी भाव है, तो और सखी भाव से भी थोड़ा आगे कि सहेली भाव है। तो इन्होंने कृपा की, पता नहीं क्यों की, ये जाने। तो उस जिसे अर्जुन का ध्यान है ना, अर्जुन का ध्यान कहाँ है? अर्जुन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस आंख पे, ऐसा ध्यान। ऐसे ही श्री कृष्ण का ध्यान कहाँ है? उनके नख का छिद्र है, जिसपे नथ पहनी जाती है, उस छिद्र पे है। अगर जिन लोगों को ये स्क्रिप्ट करके चला रहे हैं, जो लोग, और बता रहे जो लोग ये स्क्रिप्ट करके चला रहे हैं, ये वीडियो जो हम लीला बता रहे हैं वो स्किप करके चला रहे हैं, तो समझ लेना कि अभी आप इस रस के काबिल नहीं हो, क्योंकि आप हमारी बात सुन रहे हो, बात सुन के उस वो छवि नहीं बना पा रहे हो, ना ही राधा रानी खड़ा कर पा रहे हो, ना ही कृष्ण जी को ना सके वो खड़ा करना पड़ेगा। फिर तुम्हें भी देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है लीला, तब जाकर उसमें डूबोगे, तब जाके अच्छा लगेगा, वरना ये बोरियत महसूस हो जाएगी। समझ गए? इसलिए वो रस सबके लिए नहीं है। अब सोचिए, कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन इसको पचा पाना बहुत मुश्किल है। और जिसे अच्छा लगता है वो तो तब बताते जाओ, अच्छा यही बताओ, और कुछ नहीं, यही बताओ। हम तो आप कहोगे हम तो बीच में एक रात होता है, हम तो ऐसे पागल हैं कि हम कृपालु जी के वहाँ मंदिर कहते हैं उनके, कीर्ति मंदिर, वहाँ पे किताब देखने लगे तो ये की चीज़ देखी, प्रेम रस करके कुछ थी कोई, तो उसमें देखा कि हम सिर्फ श्री जी की बातों के देख रहे थे कि कृपालु जी ने क्या लिखा उसमें। तो उन्होंने लिखा कि हमने वो फोटो भी कॉपी करके ले आए हैं, तो उसको हम स्क्रीन शॉट करके ले आए, और सोचा था लिखेंगे कहीं, ये करेंगे, बस उसने किताब ही ले लेंगे की होगा, किताब ले लेंगे, ग्रंथ ले लेंगे। 2 पार्ट में है शायद, सेकंड पार्ट में वो चीज़ है। तो ऐसे 11-12 सब हुए हैं। तो आपको ये बताएं कि उसमें उनके बारे में, राधा रानी के बारे में, उनके एक जो श्रृंगार है उनके बारे में बताया गया, और हम वही सुनना चाहते हैं, है ना। लेकिन एक सुनना, फिर एक खुद वर्णन करना, लेकिन जब वर्णन तब हो ना, हम नहीं कर पाएंगे वर्णन। क्यों? क्योंकि जब देखा नहीं तो हम वर्णन करेंगे नहीं। हाँ, जो नख छिद्र के बता रहे वो महसूस कर सकते हैं, तो महसूस करके बता रहे हैं। मतलब यानी कि ऐसे कह सकते हो हम देख रहे हैं, ऐसे मतलब भाई जब ये चल रहा तो हमको पता चल रहा कि वो होगा तो कैसे होगा, लेकिन अभी उस चीज का दर्शन नहीं हुआ, बस अनुभव या महसूस करके कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन अनुभव होगा उस दिन क्या हाल होगा, ये लीला सामने आएगी। तो लालजू बिल्कुल उसमें डूबते जा रहे, परेशान है। तो फिर एक सखी झट से आई, तुरंत उनके नख में तुरंत उन्होंने नथनी पहना दी। जैसे बेसर डाली उन्होंने नथ डाल दी, जैसे उन्होंने नथ डाल दी वैसे लालजू गई। अब छिद्र बंद हो गया, नथनी दिखने लगी एकदम। तो ये एकदम होश आ गया, ठाकुर तो बच गए, ठाकुर तो बच गए, एकदम होश आ गया। होश आते ही सब लोगों ने भलैया ली, और राधे सखी भी जैसे तो उन्होंने नजर उतारी राधा रानी के कहीं इस काले कलूटे पंगूटे की नजर न लग जाए हमारी राधा रानी को।
तो उनकी नजर उतारी, मिर्च डाली खूब, आराम से उन्हीं के पास चौंक लगा दी, नून राई की करी, पथरा पथरा लेके इसे करके उतारते वो होता है, भूसी हुई और भी चीज़ ला के वो चूल्हे में डाली जाती है, वो सब उतारी वो करी और उनकी उतारी। तो उनकी खूब नज़र उतारी अपने सामने, ताकि इनकी नज़र ना आए। तो ये एक छोटी सी लीला थी, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो चलता ही जाएगा, और कुछ आगे अगर किसी और एक अंग का बखान करेंगे तो और किसी करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ये एक नख के छिद्र, जो नथ पहनते हैं नख में छिद्र है राधा रानी की, उसकी चर्चा थी। तो ये बहुत दुर्लभ है कि वो इतनी, वो छिद्र ऐसा, इतना क्या कहें तुमसे, उसमें उसको देखने में कितना आनंद है, कह नहीं सकते। जो देखता वो, जो जो देखे जो करे वो ही समझ सकता है। इसी के साथ सभी को राधे सखी की, उनके दादा रानी की तरफ से, सामने लाल जी की तरफ से राधे राधे श्याम, राधे श्याम।